हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज पढ़ने वाले हैं HTML टैग्स के बारे में। पिछले हमारी क्लास में हमने आपको बताया था HTML क्या होता है, HTML का इंट्रोडक्शन बताया था आपको, और HTML को चलाते कैसे हैं, कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं, उस एडिटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको डिटेल से पिछली क्लास में बताया था। इस क्लास में उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं HTML टैग, एलिमेंट्स, कीवर्ड्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है और इनको यूज कैसे करते हैं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं HTML टैग क्या होते हैं। लिखा हुआ है HTML टैग कीवर्ड्स की तरह होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किसी वेब पेज का कंटेंट किस तरह से फॉर्मेट और डिस्प्ले होगा। टैग्स कीवर्ड के टाइप होते हैं जो हमें बताते हैं कि कंटेंट को फॉर्मेट और कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है। अभी जैसे हमने बहुत सारी लैंग्वेज देखी होंगी, जैसे हमने डॉस पढ़ा है, यूनिक्स लाइनेक्स पढ़ा है, सी लैंग्वेज पढ़ी है, या बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। उन सारी लैंग्वेजेस में या हर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर में अपने काम करने के कुछ कमांड होते हैं। उन कमांड की तरह ही HTML में टैग्स यूज होते हैं, इन्हें हम टैग बोलते हैं। वही टैग HTML में हमारा जो कंटेंट होता है, जिसको हमें डेटा को दिखाना है, डेटा को डिस्प्ले करना है, इन सारी चीजों को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं HTML टैग। अगर हम HTML टैग की बात करें तो HTML टैग के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है ओपनिंग हिस्सा, फिर होता है कंटेंट वाला और होता है क्लोजिंग टैग। हम जब भी HTML टैग लिखते हैं तो हमें पहले टैग को ओपन करना होता है, फिर अपना कंटेंट लिखना होता है, फिर उस टैग को बंद करना होता है। इस तरीके से हम HTML में टैगिंग करते हैं, और जब हम टैग को बंद करते हैं तो हमें ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद करना होता है। यही है HTML में टैग यूज करने का तरीका। अब HTML में टैग जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन सारे टैग्स को ब्रैकेट में बंद होना चाहिए। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है ना, इनमें इनक्लोज्ड होने चाहिए, नहीं इनमें बंद करना। अभी यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे ये बॉडी टैग है, ये H1 टैग है, तो देखो बॉडी टैग ग्रेटर देन लेस देन में यहाँ पे खुला हुआ है, ये बंद नहीं है, ये खुला हुआ है। फिर यहाँ पे देखो H1 है, तो H1 ये वाला हिस्सा खुला हुआ है और ये वाला हिस्सा बंद है। बीच में आप जो भी कंटेंट देखते हैं वो H1 में दिखाई देता है आपको। इनका मैं एग्जांपल आपको अभी देके दिखाता हूँ। ये है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ पे ये बंद है। और ये देखो बॉडी टैग ऊपर खुला था तो नीचे बॉडी टैग हमने बंद किया है। इस तरीके से हम इन टैग्स को लिखते हैं। अब आगे देख लेते हैं HTML में टैग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के टैग बताए गए हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड टैग, यानी जो जोड़े से आते हैं और जो बिना जोड़े के होते हैं, बिल्कुल सिंगल होते हैं। पेयर टैग में ये HTML टैग है। जो टैग खुलता है और बंद होता है उसे हम पेयर टैग बोलते हैं, यानी उसका खुलना अगर है तो बंद भी होना जरूरी होगा। ये स्लैश लगा के बंद होता है, दैट मीन्स कि इट इज अ पेयर्ड टैग। ऐसे ही टेबल टैग होता है, टेबल टैग खुला, टेबल टैग बंद हुआ। फॉर्म टैग है, फॉर्म टैग भी बंद हुआ। स्पेन टैग है, स्पेन टैग बंद हुआ। यूएल बंद हुआ, पैराग्राफ भी बंद हुआ, हेड टैग बंद हुआ और डिवीजन टैग भी बंद हुआ। ये सारे टैग ऐसे हैं जो पेयर्ड टैग की कैटेगरी में आते हैं। हर वो टैग जो खुलेगा और बंद भी होगा, दैट इज कॉल्ड पेयर्ड। अगला होता है अनपेयर्ड या सिंगुलर टैग, जो सिंगल होता है, जैसे BR, HR, मेटा और इनपुट। इनको बंद करने की जरूरत नहीं होती, ये अनपेयर्ड टैग में आते हैं। ये है सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। यहाँ पे और भी HTML के टैग के प्रकार हैं, जैसे HTML मेटा टैग होते हैं। मेटा टैग में डॉक टाइप है, टाइटल टैग आते हैं। ये जो टेक्स्ट टाइप होते हैं HTML के, पैराग्राफ है, हेडिंग है, एम्फसाइज है, एब्रिविएशन है, डिलीट टैग है, BR है, एंकर टैग है। इमेज टैग में आते हैं इमेज, एरिया, मैप, परम, ऑब्जेक्ट, लिस्ट टैग होते हैं, टेबल टैग होते हैं और फॉर्म टैग होते हैं, जिनमें ये सारी इनकी वैरायटी है। और इनको हम आगे एक एक से आपको यूज करके बताएंगे कैसे कौन सा टैग यूज होता है। और टाइम पे और भी टैग हैं जो हम आपको क्लास में बताते रहेंगे, प्रैक्टिकल करवाते भी रहेंगे। अब आते हैं HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे HTML एलिमेंट को स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग से डिफाइन करते हैं। अभी हमने जो टैग पढ़े थे तो टैग में क्या होता था कि H1 ओपन हुआ और H1 क्लोज हुआ, इट इज कॉल्ड टैग। लेकिन अगर उन्हीं टैग के बीच में कंटेंट लिख जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है कि P एक एलिमेंट है। क्यों है एलिमेंट? क्योंकि उसके बीच में एक हेडिंग लिखी हुई है, कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अगर इस टैग के बीच में कंटेंट नहीं होता तो इट इज नॉट एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं होता। लेकिन अब कंटेंट लिख गया तो नाउ इट इज एलिमेंट। हर वो टैग जो खाली है, उसमें कुछ नहीं लिखा, तब हम उसे टैग, ये H1 टैग ही है, लेकिन अभी इसमें हमने कुछ कंटेंट लिख दिया दोनों टैग के बीच में, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, तो नाउ इट इज एलिमेंट। प्रत्येक टैग जिसके बीच में कुछ हमने कंटेंट लिख दिया, दैट इज एलिमेंट। अब इनमें अंतर समझ लेते हैं।
बहुत ध्यान से समझना, लिखा है HTML टैग कंटेंट को डिफाइन करता है और HTML एलिमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। ये बॉडी है, बॉडी इज अ टैग, लेकिन H1 इज एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में कंटेंट लिखा है तो अब ये एलिमेंट हो गया, जबकि बॉडी के बीच में कुछ नहीं लिखा तो बॉडी इज अ टैग। HTML टैग ग्रेटर देन लेस देन से ओपन और क्लोज होते हैं, जबकि HTML टैग में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ये देखिए, ये टैग है जो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में, जबकि इसके बीच में कुछ नहीं लिखा है तो ये एलिमेंट हो गया। जहां पे ये बन जाता है तो एलिमेंट हो जाता है। HTML टैग कीवर्ड होते हैं जहां पर हर एक वर्ड का स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे H का मीनिंग है हेडिंग, P का मीनिंग है पैराग्राफ, लेकिन ये जो कंटेंट लिखा है इसका कोई मीनिंग स्पेशल नहीं है। HTML टैग में HTML एलिमेंट होते हैं और HTML एलिमेंट में कंटेंट होता है। टैग के अंदर एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट में टैग नहीं होता है। एलिमेंट में एक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दिस इज पैराग्राफ। अब मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ ये चलेंगे कैसे और यूज कैसे होते हैं। मैंने यहाँ VS कोड एडिटर खोल रखा है HTML के लिए, और यहाँ पे कुछ टैग हैं, उन टैग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये डॉक टाइप है, ये हमने बताया मेटा टैग होता है, ये सारे टैग्स हैं। अब इन टैग में जैसे मैंने यहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है, तो टाइटल तो टैग हो गया, लेकिन टाइटल के बीच में यहाँ पे कंटेंट लेके आना, तो दिस इज अ एलिमेंट, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब इनका प्रीव्यू देखने के लिए, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर जो लोग नए हैं या पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो ऊपर दिए हुए आई के आइकन पर क्लिक करके ये हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है और कैसे मैंने यूज किया, ये आपको बता देते हैं। मैंने आपको पिछले बार में बताया था कि ये सारी कमांड्स ऑटोमेटिक कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन टैग यूज करते हैं, एमिट एब्रिविएशन यूज करते हैं, उसकी वजह से ये अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पर हम यहाँ गो लाइव पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रीव्यू इस जगह पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है और जैसे ही हम यहाँ गूगल क्रोम पर देखेंगे ये यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया माई टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ये सारे टैग हैं, HTML टैग है, हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, ये बॉडी टैग ओपन है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे यूज किया H1 टैग। अब देखिए ये दिस इज कॉल्ड टैग, इसको टैग बोलते हैं। ये दोनों हैं, ये H1 टैग है। हम इस पे जब जाएंगे तो लिखा हुआ भी है कि ये H1 टैग है ना। अब ये टैग कब तक है? जब तक मैंने यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग 1, ठीक, क्योंकि H1 है तो मैंने हेडिंग 1 लिख दिया और मैंने कंट्रोल S किया तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू आ गया, यहाँ पे हेडिंग 1 लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही H1 लिखा तो अब ये क्या बन गया, नाउ इट इज अ एलिमेंट, ये एलिमेंट हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी, जैसे मैंने P टैग यूज किया, P टैग यूज किया, इट इज अ टैग, ये पैराग्राफ टैग है। क्या है ये? पैराग्राफ टैग। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ टैग, ठीक ना, और इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ रहा, देखिए हमें अब ये एलिमेंट हो गया, इट इज अ पैराग्राफ एलिमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि टैग और एलिमेंट दोनों करते क्या है और क्या दोनों में अंतर होता है। अब देख लेते हैं नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट का यूज होना। यहाँ पर एक एलिमेंट HTML टैग यूज हुआ, उसके अंदर हेड, तो HTML क्या होगा, HTML एक पहला टैग हो गया, इसको हम पेरेंट टैग बोलते हैं। उसके बाद हेड यूज हुआ उसके अंदर, तो HTML का हेड क्या हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया। उसके अंदर बॉडी यूज हुआ, तो HTML इज अ पेरेंट एंड बॉडी इज अ चाइल्ड। फिर बॉडी के अंदर H1 यूज हुआ, तो बॉडी का चाइल्ड, यानी बॉडी भी चाइल्ड है और बॉडी का भी एक चाइल्ड हो गया H1। तो इट इज कॉल्ड जब पेरेंट चाइल्ड, और उसका H1 के अंदर भी कुछ और यूज होता अगर, तो हम इसके बाद भी वो उसका H1 का चाइल्ड बन जाता। दैट इज कॉल्ड नेस्टेड एलिमेंट। जब एक एलिमेंट के अंदर एक दूसरा एलिमेंट यूज होता है, उसके अंदर फिर और मल्टीपल एलिमेंट यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरेंट एंड चाइल्ड का उनका एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है ना। इनको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए हर टैग के अंदर सारे अलग अलग चीजें यूज हो रही हैं। इस टैग के अंदर ये टैग यूज हो रहा है, इसके अंदर ये यूज हुआ है, इसके अंदर ये सारी चीजें लाइन यूज हो रही हैं। फिर ये बॉडी टैग यूज हुआ, बॉडी टैग के अंदर ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं। एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल दूसरे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड एलिमेंट। एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। एलिमेंट्स के दो प्रकार हैं, पहला होता है ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टार्ट ऑलवेज न्यू लाइन से होती है। अगर हम ब्लॉक एलिमेंट यूज करेंगे तो वो हमेशा एक पूरी लाइन यूज करेगा, भले आपका कंटेंट छोटा सा हो लेकिन यूज क्या करेगा, वो पूरी लाइन यूज करेगा। ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज फुल विड्थ अवेलेबल होती है, वो पूरी लाइन की विड्थ ले लेता है। ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉप और बॉटम मर्जन होता है बस। अगर हम एक छोटा सा भी शब्द लिखेंगे ना तब भी वो पूरा ले लेगा। यहाँ पे जो लिखे हैं जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एड्रेस हो, आर्टिकल, असाइड्स, ब्लॉक कोड्स, कैनवास, DD, डेव, DL, DT, फील्ड सेट, ये सारे के सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, इनका मैं यूज करके दिखाता हूं। अभी जैसे मैं यहाँ पे पी एलिमेंट्स है, पैराग्राफ एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट आपको यूज करके दिखाता हूं। अभी देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट ऑलरेडी यूज कर रखा है। अगर मैं दोबारा से यूज करता हूं, मैंने इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया, इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे तो वही लाइन नीचे कॉपी होके पेस्ट हो जाती है। शॉर्टकट की को ध्यान में रखिएगा, अल्ट शिफ्ट, अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे और डाउन एरो दबाएंगे तो लाइन कॉपी और पेस्ट हो जाती है। जिस लाइन पे आप हैं वही लाइन आपकी नीचे पेस्ट हो जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा था कि मैंने ये सारे पैराग्राफ यूज किए हैं। ये पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ 1 है, ये पैराग्राफ 2 है और ये पैराग्राफ 3 है। अब हम जब इसको सेव कर रहे हैं तो प्रीव्यू पे गौर करिएगा, ये देखिए यहाँ पे तीनों पैराग्राफ का प्रीव्यू यहाँ पे आ गया है। अभी आप लोग ये कहने वाले हैं कि सर आपने लिखा ही वो अलग अलग लाइन में है, इसलिए वजह यहाँ पे भी अलग अलग लाइन में दिख रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेम लाइन में कर देता हूँ। ये लो, मैंने यहाँ पे सेम लाइन में कर दिया, ठीक है ना। और अब इसको सेव करते हैं, तब भी भैया नहीं हुआ, तब भी वो अलग लाइन में आया। चलो मैं एक नया यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज कर ही लेता हूँ, आपको लिख के दिखा देता हूँ। पैराग्राफ लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 4th पैराग्राफ नीचे ही आया, ठीक ना, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, ये पूरी की पूरी लाइन यूज करता है, ये अपने आगे किसी दूसरे को जगह नहीं देगा, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे यूज करेगा। अब इसको अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आई, इससे आप इसके डेवलपर मोड को ऑन कर सकते हैं और डेवलपर मोड यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। अब डेवलपर मोड पे आप जिस लाइन पे जाएंगे, जैसे मैं देखो यहाँ पे गया, देखिए ये पूरी की पूरी लाइन ले रहा है ना। मैंने भले अलग अलग एक ही लाइन में लिख रखे हैं लेकिन वो सारे के सारे एक ही पूरी की पूरी लाइन लेगा वो, है ना। यही दैट इज कॉल्ड ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन ले लेते हैं। आप दूसरा टैग या दूसरा वर्ड आप उसकी लाइन में भले लिख दो लेकिन वो आएगा हमेशा अगली लाइन पे। दिस इज कॉल्ड ब्लॉक एलिमेंट, है ना। यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कि इनका जो टाइप है वो कैसा टाइप है, ब्लॉक टाइप है ना, लिख के आ रहा है यहाँ पे ब्लॉक है। दूसरे टाइप का एलिमेंट है जिसे बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। लिखा है कि इनलाइन एलिमेंट की स्टार्ट हमेशा न्यू लाइन से नहीं होती है। इनलाइन एलिमेंट अपने नीड के अकॉर्डिंग विड्थ लेता है, यानी उसे जितनी जगह है वो उतनी ही जगह लेगा, बाकी की छोड़ देगा। इसके बहुत सारे टैग हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट में यूज होते हैं। जैसे एंकर टैग है, एब्रिविएशन है, बोल्ड है, वीडियो है, बेग है, ब्रेक लाइन है, बटन है, साइट है, कोड, ये बहुत सारे कोडेड बहुत सारे टैग हैं। ये उतनी ही जगह लेंगे जितने में उनका कंटेंट लिखा होगा, बाकी की जगह नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों के दोनों ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये पूरी की पूरी लाइन ले रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको इनलाइन टैग लिख के दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 टैग यूज करे हैं। एक स्पन टैग यूज किया है, एक बिग टैग यूज किया है और यहाँ पे बोल्ड टैग यूज किया है। अब जैसे ही मैंने देखो स्पन लिखा है यहाँ पे और स्पन के आगे मैंने यहाँ पे फिर से एक और स्पन डाल दिया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ गया। ये स्पन इज एन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट यहाँ लिखा और फिर इसने इसी के आगे दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, यानी इसको हर बार नई लाइन में नहीं आता, ये उतनी जगह लेगा। अभी जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, सेव किया तो देखिए उसने उतना हटा दिया, लेकिन राहुल और कुमार ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसने सेम लाइन में लिया, है ना। मतलब वो हमेशा अपनी पूरी दोबारा नई लाइन नहीं लेगा, वो उसी लाइन में आपका दूसरा कंटेंट यूज कर देगा। इन लाइन का मतलब ये होता है कि सेम लाइन में ही वो आपका कंटेंट लिखता रहेगा। आप अलग अलग टैग यूज करके, अलग अलग एलिमेंट यूज करके सेम लाइन यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इनलाइन एलिमेंट्स। तो ये थे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ये सारे के सारे जो लिखे हैं इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, ये एलिमेंट्स लिख लीजिए और ब्लॉक एलिमेंट अलग और इनलाइन एलिमेंट आपको अलग अलग लिखने हैं, है ना। और इनको यूज करके भी देखना है। मैं समय समय पे आपको इन सब सारे एलिमेंट्स को यूज करके दिखाऊंगा। अगर आपको लग रहा है आप चला के देखते हैं और कोई नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर भी करता चलूंगा। अब आगे देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स माने होता है गुण, हिंदी में एट्रीब्यूट्स को गुण बोलते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जब हम कोई टैग या एलिमेंट यूज करते हैं तो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज कॉल्ड, उसके गुण बताए जाते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। और लगभग सभी एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट हर उस एलिमेंट के बारे में अलग से कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमेशा स्टार्ट टैग के साथ ही शुरू होते हैं। लिखा एट्रीब्यूट्स ऑलवेज स्टार्ट टैग से ही स्पेसिफाइड होते हैं। एट्रीब्यूट्स यूजुअली नेम और वैल्यू के पेयर में आते हैं। जैसे लिखा है नेम, इस तरीके से लिखना होता है
कैसे यूज करते हैं ये देख लेते हैं। कितने एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे href एट्रीब्यूट है, ये एंकर टैग यानी ए टैग के साथ यूज होता है। src एट्रीब्यूट से ये इमेज टैग के साथ यूज होता है। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट है, ये भी इमेज के साथ यूज होता है। एक अल्ट एट्रीब्यूट है, ये भी इमेज के साथ यूज होता है। इन सबको हम अभी आपको यूज करके दिखाते हैं कि एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करे जाते हैं। अभी जैसे मैं एंकर टैग यूज कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने एंकर टैग यूज किया तो देखिए उसके साथ ऑटोमेटिकली href लिख के आ गया। मैंने तो सिर्फ ए लिखा था, ए फॉर एंकर होता है, ये एंकर टैग होता है, लेकिन उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट या हाइपरलिंक रेफरेंस। जब हम माउस इस पर ले जाएंगे तो इसके बारे में बताएगा। अभी लिखा है कंटेंट यूआरएल और यूआरएल फ्रेगमेंट दैट द हाइपरलिंक पॉइंट टू, है ना। ये हाइपरलिंक के लगाने के लिए होता है कि हम यहाँ पे ऐसी कोई लिंक बनाना चाहते हैं जो इसके बाद खुलने वाली है। अब यहाँ पे हमें उस लिंक का एड्रेस देना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके, ये जो href लिखा है, href का मतलब मैंने बताया आपको हाइपरटेक्स्ट हाइपरलिंक रेफरेंस होता है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वो वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया, मैंने google.com लिख दिया, और यहाँ पर आके ये जो बंद हुआ यहाँ पे टैग, इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया गूगल, ठीक है, और हमने इसको सेव किया तो यहाँ पे देखिए गूगल यहाँ पे लिख के आया है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस गूगल पे देखो हाइपरलिंक लगा हुआ है, हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने गूगल वेबसाइट को खोल के दे दिया। इट इज कॉल्ड हाइपरलिंक टैग या एंकर टैग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर है ना, एंकर इज द एलिमेंट और href इसका एट्रीब्यूट्स है। क्या है, एट्रीब्यूट्स। अभी ये क्या हुआ इसका href एट्रीब्यूट यूज करने से कि हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट खोल दे रहा है। हम जैसे क्लिक करते हैं तो गूगल की वेबसाइट खुल जा रही है ना, लेकिन ये इसी पेज पे खुल रही है। जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो इसी पेज पे सेम हमारे पेज पे खोल दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि ये नए पेज पे खुले। उसके लिए हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे इसी के बगल से हम लिखेंगे टारगेट। यहाँ पे देखिए टारगेट आ गया, टारगेट के बाद आ गया यहाँ पे इसके 3-4 वैल्यू आ गए। ये जैसे हमने टारगेट क्लिक किया तो यहाँ पे देखो 4 आ रहा, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ और टॉप। इन तीनों का यूज नहीं होता है, कभी भी यूज नहीं होता है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा हम ब्लैंक यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लैंक, ठीक है ना। अब ब्लैंक लिखने से क्या होगा कि ये हमेशा नए पेज में खुलेगा। हम जैसे इसको सेव करेंगे और सेव करके जैसे हम इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो गूगल देखिए नए टैब पर आके खुला, नया पेज खोल दिया और हमारा पेज जहां का तहां सुरक्षित है। अब जैसे एक तरीका और होता है, जैसे आप इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज के लिए एक टैग होता है img और आप लगाएंगे तो यहाँ पे इमेज src आ रहा है। src एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे एक अल्ट भी आ रहा है, एक अल्टरनेट के लिए होता है। src का मतलब होता है सोर्स, कि आप इमेज अपनी कहां से लाना चाहते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास इसी कंप्यूटर में किसी वेबसाइट पे एक इमेज डली है, मैं यहाँ पे कोई इमेज एक देख लेता हूँ। अभी जैसे मेरे पास ये वाली इमेज खुली हुई है तो मैं इस इमेज का एड्रेस लेके यहाँ पे नीचे आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने इस पे क्लिक किया और वापस आते हैं अपने एडिटर पे, और एडिटर पे यहाँ पे सोर्स में जाके और उस इमेज का एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको सेव कर दिया। तो देखिए वहां इमेज हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। अब ये देखिए वो सेम लाइन में आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने एडिटर में BR कोड का यूज नहीं किया। मैं इसके बाद अगर इससे पहले यहाँ पे BR कोड भी लगा देता हूँ, मैंने BR लगाया और सेव किया तो देखो वो अगली लाइन पे इमेज आ गई। इस तरीके से आप इमेज भी ले सकते हो, ठीक है ना। वो कौन सी कमांड कौन से टैग से आए, कौन सा एलिमेंट है, वो इमेज टैग है और src उसका एट्रीब्यूट्स है। ओके, आप इस तरीके से इमेज भी इसमें लगा सकते हो। यदि वो इमेज आपको अपने कंप्यूटर की डली हुई इमेज लगानी है तो आप कंप्यूटर की इमेज लगाने के लिए भी आपके पास एक विकल्प होता है। आप यहाँ पे ये जो हमने इसका डेट वो दिया हुआ है एड्रेस वेबसाइट से ली है, हम वेबसाइट से न लेके अभी अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम इमेज अपने कंप्यूटर से लगाएं तो हम देख लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अगर इमेज कहीं डली हुई है उस फोल्डर में, तो वो फोल्डर हमें वहीं पे रखना पड़ेगा जहाँ पे हमारा ये फोल्डर रखा हुआ है। उसके लिए जो हमारा HTML प्रोजेक्ट फोल्डर बना हुआ है उसी में हमने एक फोल्डर बना लिया इमेज नाम से, और उस इमेज फोल्डर में जो भी इमेज रखी हुई, जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है इमेज बैग.jpg, तो उसका हमें एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और उस इमेज का नाम लिख दिया तो उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, ये इमेज का नाम आ गया और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो वही फाइल हमारे कंप्यूटर में जो डली थी वो यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। ये इंटरनेट से नहीं आई है, हमारे इस फोल्डर के अंदर से आई है, यहाँ से इमेज, ठीक है। यही इमेज देखिए यहाँ पे है, वही हमें इमेज वहां पे दिख रही है। तो इस तरीके से हम src एलिमेंट भी यूज करते हैं। अब आते हैं जैसे अल्ट, ये आ रहा है अल्ट वाला। अल्ट वाला ये तब आएगा जहाँ पे अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे बैंकिंग इमेज, ठीक है ना,
तो बैंकिंग इमेज ये तब लिख के आएगा, अभी हम खूब सेव कर लें लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। वो कब आएगी कि वो इमेज यहाँ पे नहीं दिखेगी। उसके लिए जैसे मैं जाता हूँ, वो इमेजेस का फोल्डर ये है, तो यहाँ पे वही फाइल देखो डली है, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और वापस आता हूँ अपने फाइल पे, और यहाँ पे देखिए अब वो इमेज नहीं आ रही, यहाँ पे बैंकिंग इमेज लिख के आ रहा है। क्यों आ रहा है बैंकिंग इमेज? क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंकिंग इमेज अल्टरनेट टेक्स्ट में लिख रखा है और मैंने वहां पे इमेज डिलीट कर दी। तो जब उसे ये वाले एड्रेस पे इमेज नहीं मिलेगी, तब ये जो एट्रीब्यूट्स है अल्ट एट्रीब्यूट्स, ये आपको अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाएगा कि इमेज के ना होने पे वो ये दिखाए। यहाँ पे हम वही चीज लिखते हैं कि यदि इमेज फाउंड नहीं होती है तो वो ये चीज आपको लिख के दिखाएगा जो हमें यहाँ पे आ रही है, अब्सेंस ऑफ इमेज। इमेज की अनुपस्थिति में इमेज नहीं आएगी तो यहाँ पे लिख के ये आएगा। ये इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट एट्रीब्यूट्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने टैग भी बताए हैं, H1 टैग एलिमेंट बताए हैं और इनलाइन और ब्लॉक टैग एलिमेंट बताए हैं, एट्रीब्यूट्स बताए हैं, एट्रीब्यूट्स के भी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी बताए हैं, इमेज को डालना, हाइपरलिंक लगाना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर बता दी हैं। और जितने टैग मैंने आपको अभी बोला है कि लिखने के लिए, वो सारे चला के देख लीजिए। अगर किसी भी टैग में कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन, उसका डाउट आपको ज़रूर क्लियर करूँगा, चाहे ऑनलाइन आके करूँ या उसके लिए अलग से क्लास बनाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत चीज़ें फ़ायदेमंद साबित हो रही हों, आपको मज़ा आ रहा होगा HTML चलाने में। अपने दोस्तों से तो जरूर शेयर करिए, उन लोगों को बताइए HTML कैसे सीखते हैं, कैसे बनाएंगे, बहुत सरल होता है, बहुत ईजी होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टैग के साथ, यूज़ करेंगे नए टैग को। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।